ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज, अब दिए हैं 5, इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। अब आओ सोल्व करते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। तो ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो सिमेट्रिक हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव। तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो R इजकल टू ए बी सच दैट A प्लस बी इजकल टू 5 डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन से सिंबलाइज कर रहा हूँ नेचुरल नंबर्स को, कैपिटल मतलब नेचुरल नंबर। अब देखो अगर यहाँ पे आप कोई भी नंबर लोगे सिमेट्रिक होगा, समझ रहे हो। अगर ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3 तो क्या होगा 5। या फिर ऐसे कर सकते हैं 3 प्लस 2 कर सकते हैं, एक आंसर क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो कोई भी दो नेचुरल नंबर ऐसी नहीं हो सकती दो इक्वल, ताकि इक्वल नंबर रखने पे यहाँ पे 5 आ जाए, समझ रहे हो। ये एक और नंबर है तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद किसी नंबर में उसमें खुद को जोड़ देना, वो रिफ्लेक्सिव का होता है। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा ये, ठीक है। अब उसके बाद आप चेक कर सकते हो, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है एक ऐसा एग्जांपल दो जो ट्रांजिटिव हो लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव हो ना सिमेट्रिक हो। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ऐसा कोई रिलेशन आ जाए जिसमें हमारे पास कंडीशन ही ना बने कि हमसे चेक कर सके, वो भी एक ट्रांजिटिव ही होता है। जैसे मैं लेता हूँ 2,3, ऐसे मैंने कोई रैंडम ले लिया, इसके अंदर एक ही एलिमेंट सिर्फ मैंने लिखा है डिफाइन ऑन, कोई भी रैंडम एक ले लेता हूँ सेट। इसके अंदर 1,2,3 तीन एलिमेंट्स इसके अंदर है, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन R2,3 है, अब देखो हम इसमें कंडीशन नहीं है ट्रांजिटिव के लिए, इसका मतलब हम चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में होता क्या है, वो ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव तो हो गई नहीं। रिफ्लेक्सिव कब होता है, रिफ्लेक्सिव तब होता है तब ये इसके हर एक एलिमेंट्स का पेयर मिलता है इसमें 1,1 2,2 3,3 तभी रिफ्लेक्सिव होता। और सिमेट्रिक तो अगर 2,3 है तो 3,2 भी होता है, ऐसे होता है सिमेट्रिक। तो ठीक है। अगला एग्जांपल, अगले में क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। इसको थोड़ा मैं ऐसे ये ले लेता है 1,1 2,2 3,3 एंड 1,2 2,1 एंड 2,3 एंड 3,2। अगर देखो डिफाइंड यहाँ लिख देता हूँ, डिफाइंड ऑन ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 दैट्स ऑल, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखिए 1,1 है 2,2 है 3,3 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देखो 1,2 है 2,1 भी है, 2,3 है 3,2 भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। लेकिन अगर ट्रांजिटिव देखेंगे, ट्रांजिटिव के लिए नहीं, देखो ट्रांजिटिव के लिए हर एक कंडीशन देखनी होती है। देखो जैसे यहाँ पे कंडीशन बननी है A, B, B, C 1 2 2 1, तो 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 है। यहाँ पे देखो कंडीशन बननी है 2,3 3,2, तो 2,2 भी है, ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर हम ऐसे करें, देखो अगर हम इसे और इसे देखें, इन दो को 1,2 2,3, तो अगर इसके साथ देखें तो 1,3 होना चाहिए, तो 1,3 यहाँ पे कहीं नहीं है ना, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो इसका कोई एग्जांपल, इसका एग्जांपल ये ले लेते हैं हम 2,2 2,3 एंड 3,3, ठीक है। और जो ये डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 2 3, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 2 2 3 3 होना चाहिए, 2 2 3 3 है। और ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव चेक करते देखो
टू थ्री, एक कंडीशन यहाँ पे बननी है 2,3 है ऑलरेडी है ही खुद। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ पे भी 2,3 आएगा, नहीं लगे तो 2,3 है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, ट्रांजिटिव भी होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक कैसे नहीं है, देखो 2,3 है लेकिन 3,2 कहीं नहीं है, सिमेट्रिक नहीं बननी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट में क्या रहा है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। तो इसका एक एग्जांपल ये है, देखो 2,3, 3, 2, 2, defined on a containing two elements 2,3 same as in the above question। तो 2,3, 3,2, 2,2 देख रहे हो, सिमेट्रिक दिख रही है। 2,3 है तो 3,2 भी है और 2,2 तो है ही। अब ट्रांजिटिव कैसे, ट्रांजिटिव देख ले, ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव भी है, इन दो के साथ चेक करेंगे 3, 2, 2, 2 तो 3, 2 है, इनके साथ चेक करेंगे तो अब भी हो रहा है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव कैसे नहीं है, क्योंकि 2,2, 3,3 दोनों होने चाहिए साथ में। तो 2,2 तो है लेकिन 3,3 नहीं है इसमें, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं। क्लियर, ठीक है। अब आगे वाली वीडियो में आपके अगले क्वेश्चन कराऊंगा। आपके 10 क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के फिलहाल, ठीक है। तो देखते रहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल जो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।